हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9C में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 की और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। Question 1. If 4.5 meter of a uniform rod weight 17.1 kg, what is the weight of 12 meter of such a rod? अब स्टूडेंट्स, एक रॉड है जो 4.5 मीटर जो है उसकी लेंथ है, उसका वेट कितना है 17.1 kg। अब स्टूडेंट्स, हमने कितना निकालना है 12 मीटर जो जिसकी लेंथ है रॉड, उसकी हमने वेट निकालना है। अब स्टूडेंट, बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पर कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट ये देखिए, आप देखो 4.5 मीटर है, वो जो है 12 मीटर से स्मॉलर नंबर है, तो ऑब्वियसली जो 12 मीटर का जो वेट होगा वो 17.1 kg से ज़्यादा होगा। अब हमने 1 का निकालना है। अब 1 इज स्मॉलर देन 4.5, क्योंकि अगर हमारे पास एक का रेट होगा तो हम इजीली 12 मीटर का निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको जो एक का रेट होगा तो उसको हम 12 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जो 17.1 kg को 4.5 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे हमने लिख दिया वेट ऑफ, यहाँ पर आप, चलो मैं इसको करके दिखा देती हूँ आपको। वेट ऑफ 4.5 मीटर रॉड, ठीक है, 17.1 kg ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। अब वेट ऑफ 1 मीटर रॉड का क्या होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 17.1 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट, आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, बट ये होता है कि अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके आगे जब निकालना है तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, क्योंकि ये कट जाते हैं तो हमारे पास जो स्मॉलर नंबर्स आ जाते हैं। तो 1 मीटर का वेट ऑफ 12 मीटर का कैसे करेंगे हम, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर जैसे वेट ये 1 का निकल जाएगा, इसको काट पीट कर फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 4.5 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, पहले तो इनको काट दो, या मल्टीप्लाई 10/10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तब भी आप काट सकते हो या ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, अब ये किसके टेबल पे कटेगा, 3 के टेबल में। 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15। फिर अगेन ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 और 2 रह गए 21, 3 7 21। अब हमारे पास क्या आ गया 57 मल्टीप्लाई 4। अब इसको अपॉन 5 भी है, डिनोमिनेटर में 5 भी है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 5 20 प्लस 2 228 आ गया, 228 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हम इसको आप चाहे तो डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड हम इसको ऐसे करेंगे, 228 डिवाइडेड बाई 5। आपको पता है यहाँ पर 8 है, 0 5 से तभी करता है अगर लास्ट में 0 या 5 हो। ठीक है ना, आपको पता है यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, हमने रिमाइंडर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 4 20। अब यहाँ पर 2 लिया और 8 ऊपर से उतारा तो 28, 5 5 25। अब 8 में से 5 लेस गया 3। अब यहाँ पर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0 लगाया और यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं, 4 5 6 30। ठीक है, तो हमारी क्या आ गया 45.6 kg। अगर जो 12 मीटर रॉड है उसका जो वेट कितना होगा 45.6 kg, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। क्वेश्चन 2, इन अ मैप 0.8 centimeter represent 8.8 kilometer. How much distance will be represented by 80.5 centimeter? अब स्टूडेंट्स, जो मैप होता है, मैप में क्या आता है, जो स्पेस, जो हम डिस्टेंस जो मेज़र करते हैं ना, वो सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, वो किलोमीटर में होता है। अब वो कहता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे इन अ मैप 0.8 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8.8 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने एक का निकालना है, ऑब्वियसली एक का क्या कम होगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8.8 अपॉन 0.8, यहाँ पर हमने डिवाइड किया। अब हाउ मच डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 80.5 सेंटीमीटर, और 80.5 सेंटीमीटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट ये वाला डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर ये तो यहाँ से कट गया,
ठीक है। इसके नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पर 10, ये डेसिमल को हटा के नीचे 10 आ गया। अब किस नंबर पे करता है वो देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये कट जाएगा 8 के टेबल, 8 1 ज़ा 8, 11 ज़ा 88। अब ये 5 के टेबल कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब 8 में से 5 लेस किया 3 तो 30, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5। अब ये किसी भी टेबल पे नहीं कट रहा। हाँ जी, अब ये किसी भी टेबल पे नहीं कट रहा। अब हम क्या करेंगे, 11 को 161 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या है अपॉन 1 2 ज़ा 2। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे 161 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लास्ट और लास्ट डिजिट एज इट लिख देंगे, फिर जो इनको ऐड कर देंगे 6 + 1 7, 1 + 6 7। ठीक है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1771 आ गया, 1771 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, या तो आप इजीली यहाँ पर काट सकते हैं तो इसको यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं काट सकते हैं तो आप सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम काट देते हैं, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 रह गया, 2 8 ज़ा 16, 11, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या है 885.5 किलोमीटर आया। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, 80585। स्टूडेंट ये किसी भी ऑप्शन में है तो हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो गई। नाउ क्वेश्चन 3, इन अ रेस रघु कवर्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 50 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर में 20 मिनट्स में कवर करेगा, तो हमने अब यहाँ पर कहना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस मैंने आपको बोला था कि हम हमेशा राइट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रघु कवर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है ना, रघु जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझाएं, क्योंकि हमने क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, तो उसको हम राइट साइड लिखेंगे। रघु कवर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स इक्वल टू 5 किलोमीटर। कितना करेगा 5 किलोमीटर, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 5/20। ठीक है ना, क्योंकि 20 मिनट्स मोर हैं 1 मिनट से, तो 1 मिनट में क्या होगा कम होगा ना, तो उसको हम डिवाइड करके हमारे पास कम आएगा। और 50 मिनट्स में तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 5 5 ज़ा 25/2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको काटने में दिक्कत हो तो डिवाइड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर रह गया रिमाइंडर 1 रह गया। अब यहाँ पर 10 बना दिया और हमने 0 लगा दिया, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर क्या है 12.5 किलोमीटर। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है। तो थर्ड की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी, सी होगी। क्वेश्चन 4, अ गैरिसन ऑफ 500 मैन हैड प्रोविजन फॉर 24 डेज। गैरिसन होता है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, उनके पास जो प्रोविज़न था फूड वगैरह का, वो 500 मैन के लिए था, वो 24 डेज़ के लिए था। अब कहता है हाउएवर अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 300 मैन अराइव्ड। कहता है कि 300 जो है मैन और पहुंच गए वहाँ पर, तो जो फूड है वो अब कितने दिन चलेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फूड इज़ लास्ट फॉर 500 मैन फॉर 24 डेज। ठीक है, तो मैं ये पूरा नहीं लिखूँगी, यहाँ पर शॉर्टकट ही लिखूँगी। ठीक है, आप जैसे अगर देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपने भी यहाँ पर टिक ही करना है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दूसरे हैं तो उनको कैसे लिखना है वो भी आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, आप इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम लिखेंगे अ गैरिसन ऑफ द फूड फॉर 500 मैन इज़ लास्ट फॉर 24 डेज। ठीक है, 500 मैन है तो फूड इज़ लास्ट फॉर 24 डेज। अब हमने क्या निकालना है, एक का निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अगर हम एक का निकालेंगे, जो फूड है 500 मैन है उनका चलेगा 24 डेज। अब एक का कितना चलेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा दिन चलेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि देखो फूड है, थोड़ा सा
अपने आप को मतलब ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि जो फूड है 500 मैन चला रहे हैं तो वो 24 डेज तक चला रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर एक मैन के पास जो फूड होगा वो कितना चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई 24। वो कह रहे हैं कि 300 मैन अराइव्ड। अब 300 मैन और पहुंच गए तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 800 हो गए। तो 800 मैन के लिए फूड लास्ट फॉर, यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया, ये 0 से 0 कट गया, 8 3 ज़ा 24, तो हमारे पास कितना है 5 3 ज़ा 15 डेज, ठीक है ना। अब देखो मैन, अब यहाँ पर 800 हो गए, अगर 500 थे तो 24 डेज, कम थे तो ज़्यादा दिन चला, अब ज़्यादा हो गए तो कम दिन चलेगा, है ना ऑब्वियसली। तो 15 डेज आएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। Question 5. If 4/5 of a cistern is filled in 1 minute, how much more time will be required to fill the rest of it? अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझो। हमारे पास सिस्टर्न में टंकी है जो जिसका जो 4/5 है वो कितने मिनट में, कितने टाइम में हुआ है, 1 मिनट में फिल हुआ है। मान लो ये है इसके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, 1/5 2/5 3/5 4/5, मतलब कि यहाँ तक जो हमारा फिल हुआ है ये कितने मिनट में हुआ है, 1 मिनट में हुआ है, ठीक है ना। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 4 तक है, ठीक है ना। तो हमने ये यहाँ तक 1 मिनट में हुआ है, तो ये कितने हमारे पास, ये 4 पार्ट्स, जो 4 पार्ट्स है ये 1 मिनट में है, तो 60 को हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। तो ये जो पार्ट है, ये हर पार्ट जो है 15 मिनट्स में हमारे जो है फिल हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो 4/5 पार्ट्स है ये हमारा 1 मिनट में फिल हुआ है, तो 1 मिनट हमारे पास कितने इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। अब ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट्स, तो 4 इसको हमने डिवाइड कर दिया 15, तो हर जो पार्ट है हमारे पास एक पार्ट का निकल गया। ये जो टाइमर है एक पार्ट का निकला है, ये भी 15 मिनट्स, 15 30 15 45 15 60, तो ऑब्वियसली ये सारे 50 मिनट्स में फिल हो रहे हैं, तो ये वाला पार्ट्स भी हमारा 15 मिनट्स में फिल होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, 15 सेकेंड्स। क्वेश्चन 6. इफ 21 काउस ईट एज मच एज 15 बफेलोज। अब 21 जो काउस हैं वो 15 बफेलो के इक्वल खाती हैं, तो हाउ मेनी काउस विल ईट एज मच एज 35 बफेलोज। तो हमने काउस निकाले हैं वो कितना 35 बफेलो के इक्वल जो खाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने काउस निकाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 इसे लिखेंगे और 21 हमने निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काउ का निकालेंगे। देखो अब जो 15 है वो तो 21 ये ज़्यादा का खाएगी, ठीक है ना। अब एक का हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमने निकालना है कितने का, 35 बुफेलोज का, तो मल्टीप्लाई 35 कर दिया हमने यहाँ पर। अब देख लेते हैं, इसको काट देते हैं, तो किस पे कट जाएगा, ये 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 5 7 ज़ा 45 35, 5 7 ज़ा 35, तो 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, 49 काउस, 49 काउस। तो कितना खाएंगी, विल ईट एज मच एज 35 बफेलोज। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। नाउ क्वेश्चन 7. अ ट्री 6 मीटर टॉल कास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग शेडो। एक ट्री है जो 6 मीटर टॉल है, वो कितनी शेडो बनाता है, 4 मीटर लॉन्ग बनाता है। एट द सेम टाइम अ फ्लैग पोल कास्ट अ 50 मीटर लॉन्ग शेडो। 50 मीटर लॉन्ग शेडो बनाता है, तो हाउ लॉन्ग इज़ द फ्लैग पोल। हमने फ्लैग पोल की जो है लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हमने निकालनी है, तो उसको राइट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मीटर लॉन्ग शेडो कितने ट्री बनाता है, 6 मीटर, तो यहाँ पर इस साइड लिख देंगे हम 6 मीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, फिर हम एक का निकालेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास 6/4। अब हमने निकालना है 50 मीटर लॉन्ग शेडो का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो कितने पे चल जाएगा,
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। आगे ये किसी भी नंबर पे नहीं, ये कर जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो 25 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आया 75 मीटर। तो जो पोल है वो 75 मीटर लॉन्ग है और ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 7 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी होगी। नाउ क्वेश्चन 8 men can finish a piece of work in 40 days. If 2 more men join them, the work will be completed in how much days? तो स्टूडेंट्स 8 men जो है वो फिनिश करते हैं 40 डेज में, ठीक है ना। तो हम एक का निकालेंगे, ऑब्वियसली 8 जो है वो 40 डेज में करेंगे, तो एक जो है ज़्यादा दिन में करेगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई 8। अब वो कहते हैं कि इफ़ 2 मोर ज्वाइन, अब 8 में जो है 2 मोर ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 10। तो 10 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 32, 8 4 सा 32, तो 32 डेज। 10 जो मैन हैं वो कितने दिन में फिनिश करेंगे? 30 डेज में, सॉरी 32 डेज में। अब ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो 8 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी होगी। क्वेश्चन 9, इफ 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज, हाउ मैनी डेज विल 20 मैन रीप द सेम फील्ड? अब स्टूडेंट्स हमने डेज निकालना है, तो हम लिखेंगे 6 मैन कैन रीप द फील्ड इन कितने? 16 मैन कैन रीप द फील्ड इन 30 डेज, ठीक है। अब हमने एक का निकालना है, तो ऑब्वियसली एक का ज़्यादा होगा। 16 अगर कर रहे हैं तो 30 डेज में करें। अब अगर एक आदमी करता है, एक पर्सन करता है, तो उसको क्या होगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई 16 डेज आ जाएगा। अब वो कहता है इन हाउ मैनी विल 20 मैन रीप द सेम फील्ड। अगर हम 16 से 20 हो गया, एक का हमारे पास होगा तो 20 का इजीली निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 20 आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 8 ज़ा 16, तो 8 3 ज़ा 24 डेज। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। 9th की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। नाउ क्वेश्चन 10 pipes of the same diameter can fill a tank in 24 minutes. स्टूडेंट्स जो 10 पाइप्स हैं उनका सेम डायमीटर है, ठीक है, ऐसे 10 पाइप्स हैं, सेम डायमीटर हैं, ये किसी टैंक को फिल करते हैं तो 24 मिनट्स में करते हैं, ठीक है ना। अब कहते हैं इफ़ 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, अब इनमें से 2 जो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, तो हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग पाइप टेक टू फिल द टैंक? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करेंगे 10 टैंक जो हैं वो कितने मिनट्स में फिल करते हैं? 24 मिनट्स में, क्योंकि हमने टाइम निकालना है। अब वो एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक 10 मिलाकर 25 मिनट में करें तो एक का ज़्यादा ही होगा, तो मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एक के लिए। अब हमने कह रहे 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, तो 10 में से हमने 2 को लेस कर दिया, तो अब 8 पाइप्स रह गए, ठीक है ना। 8 पाइप्स के लिए क्या करेंगे हम? 10 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 8, तो 8 3 ज़ा 24, तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास लेस पाइप रह गई थी, 2 पाइप्स कम हो गई थी, तो 8 पाइप्स हैं जो टैंक को फिल करेंगे कितने मिनट्स में? 30 मिनट्स में। और ये कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो 10th की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी होगी। क्वेश्चन 11, 6 dozen eggs are bought for rupees 108. How much will 132 eggs cost? स्टूडेंट्स 6 डजन एग्स हैं जिनकी कॉस्ट क्या है? 108। हमने 132 एग्स का निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर 6 डजन है, अब डजन आपको पता ही है किसके इक्वल होता है? 12 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 डजन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 72 एग्स। अब जो 72 एग्स की जो कॉस्ट है वो क्या है? 108 है, ठीक है ना। हमने क्या निकालना है कि कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पर जब हमने कॉस्ट निकालनी है तो हम इसको राइट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 72 एग्स इक्वल टू कितना आया? 108 आ गया, ठीक है। अब एक का निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक के जब भी निकालना है तो हमने यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है। अदरवाइज़ तो एक ही कॉस्ट 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 108 अपॉन 72। हमने कितने एक्स की निकालनी है? अगर हमारे पास एक का आ गया तो हम 132 एक्स की कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है ना। तो 132 इक्वल टू 108/72 मल्टीप्लाई 132। अब ये किस पे कट जाएगा, 2 के टेबल में तो कट ही जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब ये किस पे कटेगा, 6 के टेबल में कट जाए। 6 9 जा 54, 6 6 जा 36। अब ये भी कट जाएगा 6 पे। 6 6 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12। तो 22 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, 190 रुपीज़। ये है ₹198। 132 की कॉस्ट क्या होगी, 198। अब यहाँ पर 198 है, ठीक है। तो इसको डजन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ₹198 है। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब क्वेश्चन 12 है, 12 वर्कर्स टेक 4 hours टू कंप्लीट अ जॉब, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 15 वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर टाइम निकालना है, तो हम लिखेंगे 12 वर्कर्स टेक टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, कितना, 4 hours। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 hours है, तो पहले इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और 1 minute इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 4 × 60 हमारे पास कितना आ गया, 240 मिनट्स आ गया। अब हमने एक का निकाल लेना है, तो एक का करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 240 मल्टीप्लाई 12। अब हमने कितना निकालना है, 15 वर्कर्स का निकालना है। अब हम डिवाइड कर देंगे 240 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 15। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो 48 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आया हमारे पास, 2 3 4 192। तो कितने मिनट लगे, 192 मिनट्स लगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आवर्स में कन्वर्ट किया गया। अब इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या करेंगे, 60 से सीधा डिवाइड कर देंगे। तो कितने में आएगा ये, 63 जा 180। तो यहाँ पर 12, तो कितना आ गया, 3 hours 12 minutes। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। क्वेश्चन 13, a garrison of 500 men had provision for 27 days. After 3 days, a reinforcement of 300 men arrived. The remaining food will now last for how many days? Students, जो 500 men के लिए प्रोविज़न था वो कितने दिन के लिए था, 27 डेज़ के लिए था, ठीक है। पर तीन दिन के बाद क्या हो गया, 300 मैन और अराइव्ड हो गए। तो स्टूडेंट्स जो ये प्रोविज़न था, तो हम इससे क्या करेंगे, इसको 24 डेज़ में 27 माइनस 3, तो 24 डेज़ हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो फूड इज़ लास्ट फॉर 500 मैन इक्वल टू कितने डेज़ के लिए था, 24 डेज़ के लिए था। क्योंकि यहाँ पर आफ्टर 3 डेज़ के बाद तो 300 मैन ने और ज्वाइन कर लिया था ना। तो 1 का निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 का निकालने के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रोविज़न था वो एक के लिए तो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो 24 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500। और कितने ज्वाइन किए, 300 ने ज्वाइन किया था। तो 500 + 300 कितना हो गया, 800। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 800। 0 से 0 कट गया। अब 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 डेज़। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, 15 डेज़। ये 13 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है, क्योंकि ये ए ऑप्शन में है 15 डेज़। नाउ क्वेश्चन 14, a rope makes round of the circumference of a cylinder, the radius of whose base is 14 centimeter. How many times can it go round a cylinder with radius 20 centimeter? Students, अगर हिंट दिया गया है तो आपने हिंट को यूज़ कर लेना है। एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे हमने किया, एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई 20x और इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 140। तो यहाँ पर कितना, x इक्वल टू 14 140 अपॉन 20, 0 2 7 14। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर इसका आ गया 98 आ गया। बट स्टूडेंट्स अगर हमारे पास हिंट ना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मीनिंग देखो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिलेंडर कैसे होता है, सिलेंडर ऐसे होता है ना सिलेंडर, ठीक है ना। कहते हैं कि
उसका जो बेस है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जो बेस है 14 सेंटीमीटर है। अब इसके जो राउंड्स बनते हैं, रोप इसके अंदर घुमाते जा रहे हैं हम लोग, तो ये कितने बनते हैं, 140 राउंड्स बनते हैं। कहता है अगर 20 सेंटीमीटर रेडियस हो सिलेंडर का तो कितने बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ज़्यादा का निकालना है, हमने कम बेस का दिया हो तो हमने ज़्यादा बेस का निकालना है, ठीक है ना। तो हमारे पास हमने क्या निकालना है, यहाँ पर राउंड निकालना है। तो 14 सेंटीमीटर बेस में कितने बनेंगे हमारे पास, 140 राउंड्स बनेंगे। तो 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे हम यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली अगर 1 सेंटीमीटर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि 20 सेंटीमीटर अगर बेस है तो कितना बनेगा, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। 140 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 20, 0 से 0 कट गया, 2 7 से 14, तो हमारे पास आ गया 98 राउंड्स। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 14 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। नाउ क्वेश्चन 15 है, अ वर्कर मेक्स अ टॉय एवरी 2/3 hour. If he works for 7 whole 1/3 hours, then how many toys will he make? Students, एक वर्कर है जो एक टॉय को कितने देर में बना रहे हैं, 2/3 आवर्स में बना रहे हैं। कहता है अगर इतने आवर्स में वो कितने टॉय बनाएगा। अब उसने टॉय निकालना है हमने, तो हमने यहाँ पर लिखा 2/3 में कितने बना रहा है वो, 1 बना रहा है, ठीक है। अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, ये 2/3 है तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। समझ आया ना, यहाँ पर ये 3/2 रेसिप्रोकल क्यों हो गया। देखो अगर वो 2/3 आवर्स में, ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। 2/3 आवर्स में वो एक टॉय बनाता है, ठीक है। तो 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अब ही वर्क्स 7 होल 1/3, अब ये कितना आ गया, 7 3 21, 22/3 आ गया, क्योंकि इस न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे। 22/3 आ गया, यहाँ पर 22/3 हो गया। तो हमने यहाँ पर अब क्या करेंगे, 3/2 को ये 22/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 3 कट गया, 2 11 ज़ा 22, तो हमारा आंसर क्या आया 11। तो वो इतने आवर्स में 11 टॉयज बनाएगा। तो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। क्वेश्चन 16, 10 men can finish the construction of a wall in 8 days. How many men are added to finish the work in half a day? How many men are added? हमने सबसे पहले तो हमने निकालना है कि कितने मैन उसको हाफ डे में कंप्लीट करेंगे। फिर एडिड मतलब जितना आएगा उसमें से 10 को हमने माइनस करना है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। तो जो 8 डेज में कितने मैन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वॉल को, इन 8 डेज नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल इक्वल टू 10 मैन। 10 मैन आ गया हमारे पास। तो 1 डे में ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हाफ डे में, हाफ डे ऐसे लिखेंगे हमने, तो 10/8/1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको हम रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर आके हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया 2/1 आ गया। अब 8 2 16, 16 10 160। 160 मैन जो है हाफ डे में कंप्लीट करेंगे। पर यहाँ पर पूछा क्या गया है, हाउ मैनी मैन आर एडिड, कितने मैन ऐड हुए। तो हम 160 में से 10 को माइनस किया तो 150 मैन जो है ऐड हुए हैं, ठीक है ना। तभी 160 मैन बने हैं। 150 मैन ऐड हुए हैं, तो ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना इन्होंने हिंट दिया हुआ है, ये क्या किया कि रेशियो के उसमें हम फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास हिंट ना हो तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपके पास हिंट है तो और भी क्वेश्चन इजी हो गया हमारे पास। तो 1/2 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, 1/2x आ गया 80, तो x इक्वल टू 80 इंटू 2 160 आ गया। और नंबर ऑफ मैन टू बी एडिड 160 माइनस 10 इक्वल टू 150। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स
इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 9C के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।